नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज साल का अंतिम दिन 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर की छोटी बड़ी खबरों से मैं आपको अवगत करा दूं। बिहार में पंचायत चुनाव अब प्रमंडल स्तर पर होंगे। बिहार में प्रमंडल स्तर पर चुनाव करने की तैयारी कराई जा रही है। आयोग से परामर्श और विचार विमर्श भी हो रहा है। 9 प्रमंडल बिहार में हैं, जिसमें 38 जिले आते हैं और 534 प्रखंड शामिल है और 8386 पंचायतें हैं और 1,14,000 वार्ड है। पंचायत चुनाव में जो चुनाव होगी उसमें मुखिया, वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य का चुनाव होना तय है और इस चुनाव को कराए जाने के लिए अप्रैल मई में संभावना है कि यह चुनाव कराई जाएगी। और पूर्व में बैलेट पेपर के आधार पर चुनाव कराई जाती थी, लेकिन इस बार अब बैलेट पेपर के बजाय ईवीएम मशीन से चुनाव कराने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि इस बार ग्राम पंचायत का चुनाव पहली बार ईवीएम से कराने की तैयारी चल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर सरकार ईवीएम खरीदने का सैद्धांतिक निर्णय ले चुकी है। अब इस पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी, फिर इस पर कार्रवाई होगी। ईवीएम का चुनाव कराने के लिए 15,000 कंट्रोल यूनिट तथा 90,000 बैलेट यूनिट की खरीद की जाएगी। चूंकि ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी को लेकर 6 पद होते हैं, इसलिए 90,000 बैलेट यूनिट की खरीद की जा सकती है। उधर आज 9वें दिन भी डॉक्टर की हड़ताल 9 मेडिकल कॉलेज, जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है, उस पर जारी है। आज प्रधान सचिव डॉक्टरों से मुलाकात करेंगे और प्रयास किया जाएगा कि यह गतिरोध को समाप्त किया जाएगा। उधर एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि कोरोना काल में बेहतर काम करने के लिए बिहार को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है। बिहार को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है कि वो कोरोना काल में अच्छे कार्य किए और जो पुरस्कार पाने वाले हैं वो बिहार सरकार की तरफ से यह पुरस्कार पीएम के प्रधान सचिव, सीएम के प्रधान सचिव चंचल कुमार, आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत, आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र, एनआईसी के अधिकारी शैलेंद्र श्रीवास्तव और नीरज कुमार तिवारी ने प्राप्त किया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की उपस्थिति में विजेताओं को सम्मानित किया गया है। कहा गया है कि 21 लाख लोगों के खाते में भेजी गई थी सहायता राशि। 164 करोड़ राशन कार्डधारी परिवारों को 3 महीने का अग्रिम राशन दी गई थी। 15 लाख से अधिक राज्य के श्रमिकों को 10,000 से अधिक केंद्रों पर क्वारंटीन किया गया था। क्वारंटाइन अवधि में सभी को भोजन, आवास एवं चिकित्सीय जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। बाहर से लौटे राज्य के श्रमिकों को अभियान चलाकर रोजगार उपलब्ध कराया गया था। कहने का तात्पर्य यह होता है कि बिहार में कोरोना काल में अच्छे कार्य किए गए। इसी कार्य को देखते हुए अब राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है। जमुई के एडीएम अनुज कुमार पर अब कार्रवाई होने की बात कही जा रही है। भागलपुर के सदर पूर्व डीएसपी सह जमुई के बड़े उप समाहर्ता कुमार अनुज की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। चूंकि भागलपुर के सैंडी कंपाउंड्स के बाद अब बागवाड़ी में दुकान और गोदान आवंटित मामले में विभागीय कार्रवाई की बात कही जा रही है। उधर जीतन राम मांझी जो कोरोना पीड़ित हैं, इलाज करा रहे हैं, एम्स में भर्ती हैं, वो अब अरुणाचल प्रदेश में जिस प्रकार की घटना घटी उसके बाद जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के साथ खड़े दिख रहे हैं और उन्होंने हिदायत की है भारतीय जनता पार्टी को कि दोबारा इस प्रकार की
गलती नहीं हो ज़्यादा बेहतर होगा। और ट्वीट करके उन्होंने यह जानकारी दी। अब मैं आपको विशेष रूप से बताऊं कि स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में संविदा पर तैनात 3021 आयुष डॉक्टरों को 44,000 रुपये प्रति माह मानदेय भुगतान को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त अंतरराशि टॉप अप फंड को जारी कर दिया है। आपके अपने अखबार हिंदुस्तान ने 23 दिसंबर को पृष्ठ संख्या 7 पर आयुष चिकित्सक अब तक समान मानदेय के वंचित शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। कोरोना काल में अप्रैल से अब तक आयुष डॉक्टर अपने सहकर्मी एलोपैथ डॉक्टरों के समान मानदेय के भुगतान से वंचित है। इन्हें NHM द्वारा दिए जाने वाली राशि के अतिरिक्त बिहार सरकार द्वारा अपने स्तर से भी राशि मिलाकर मानदेय का भुगतान किया जाता है। तो अब बिहार में 44,000 3021 आयुष डॉक्टरों को रुपया मिला करेगी और अब 44,000 रुपया भुगतान उन्हें होगा। फिर एक बार बिहार में अब रंगदारी मांग करने की खबर फैलने लगी है। कई ठेकेदारों को पटना के कई ठेकेदारों को मोबाइल से कॉल करके रंगदारी मांगने की बात सामने आई है। व्हाट्सएप कॉल, मैसेज और फ़ोन कर मांगी जा रही है रकम। नेपाल के नंबर का भी रंगदार कर रहे हैं इस्तेमाल। अब फिर से रंगदारी मांगने की बात तो सामने आई है। ठेकेदार जो काम कर रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, उन्हें रंगदारी देने के लिए अब धमकी चमकी फिर एक बार देने की खेल शुरू हो गई है। उधर कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया है कि कहीं भी किसी भी तरह की कोई बात नहीं है। विपक्ष के द्वारा जो कहा जा रहा है उसमें सच्चाई नहीं है। ना राजद के साथ जदयू हाथ मिला रही है और ना ही कोई सदस्य जदयू के भागकर राजद में जा रहे हैं। यह सब गलत बात है। बचते बचाते उन्होंने शॉर्टकट में यह जवाब दिया है। मैं बताऊं आपको कि ड्यूटी में तैनात खगड़िया के ASI की जान चली गई। कोलकाता उच्च न्यायालय के जस्टिस अर्दिम्बम मुखर्जी की स्कॉट ड्यूटी में तैनात ASI उमेश पासवान की ड्यूटी के दौरान ही मौत हो गई। मैं बताऊं आपको कि लखीसराय में पुलिस ने बुधवार को सफलता प्राप्त किया। पुलिस ने 4 पिस्टल 8 मैगजीन के साथ नालंदा के नरूसराय क्षेत्र के सरगांव निवासी मुकुंद कुमार को गिरफ्तार किया। यह बड़ी खबर है जो अपराधी के पास से इतना बड़ा हथियार प्राप्त किया गया, रिकवरी की गई। ट्रैक्टर स्कॉर्पियो के चक्कर में एक युवक की मौत हो गई। अररिया रानीगंज NH 77 पर काला बलुआ चौक के आगे हीरानगर गांव के समीप लकड़ी लदे ट्रैक्टर की स्कॉर्पियो से टक्कर हो गई, जिसमें स्कॉर्पियो पर सवार 32 वर्षीय की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा का कारण घना कोहरा बताया जाता है। मृतक अमर कुमार यादव मुंगेर जिले के संग्रामपुर निवासी नरेश यादव का बेटा था। घायलों में मृतक का फूफा रसिकलाल यादव और मुंगेर के ही स्कॉर्पियो चालक गोविंद कुमार दास हैं। घटना के संबंध में बताया जाता है कि अमन कुमार और उनके पिता जी के पास कई ट्रक है। इनमें से एक ट्रक मंगलवार को सुपौल जिले के जदिया के समीप खराब हो गया था। इसी कारण ट्रक को देखने के लिए वो आए थे और घने कोहरे के कारण भिड़ंत हो गई ट्रैक्टर से और उनकी जान चली गई। अब मैं आपको आगे यह बता दूं
कि नरपतगंज में ट्रांसफार्मर जलने पर काफ़ी लोगों ने हंगामा किया। नरपतगंज मुख्य पुराना बाजार के मुख्य ट्रांसफार्मर जल जाने से 3 वार्डों की आबादी पर पूरी तरह से अंधकार छा गया। आक्रोशित लोगों ने, वो जो उपभोक्ता थे, वो जल्द ट्रांसफार्मर बदलने के लिए काफ़ी हंगामा किया और सरकार से मांग की और बिजली विभाग से जल्द ट्रांसफार्मर बदली की जाए। मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।